ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा है ये देखना कि इस सारा जगत चेतना के विशाल दर्पण में बस एक प्रतिबिंब की तरह है। ये सारा जगत चेतना के विशाल दर्पण में एक प्रतिबिंब की तरह है। ये देख लेना अंतरयात्रा है, क्योंकि ये चेतना ही परिव्याप्त है हर तरफ। और जिस जगत को हम वास्तविक समझ रहे हैं वो सचमुच में वास्तविक ना होकर इस चेतना में ही बना हुआ एक प्रतिबिंब मात्र है। मूल है हमारा अंतरतम। वो अंतरतम जैसा भी होता है वैसे ही प्रतिबिंब बन जाते हैं। जैसे एक विशाल झील हो, उसके किनारे बहुत सारे वृक्ष लगे हों और हम उनका प्रतिबिंब झील में देख रहे हों। वृक्ष जैसे भी होंगे, हरे भरे होंगे तो उनका हरा भरा प्रतिबिंब बन रहा होगा, वृक्ष सूखे होंगे तो उनका वैसा प्रतिबिंब बन रहा होगा। हैं बस प्रतिबिंब ही। और अगर हम अभी झील के तट पर जो वृक्ष खड़े हैं उनकी तरफ अज्ञान से भरे हैं और केवल झील में बने प्रतिबिंबों के साथ ही स्वयं को जोड़कर देख रहे हैं, तो हम सुखी दुखी सब कुछ हो सकते हैं। सूखे पेड़ों को देखकर सुखी हो सकते हैं, हरे पेड़ों को देखकर आनंदित हो सकते हैं, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? ये बस प्रतिबिंब मात्र है। और अगर हम कुछ भी करेंगे तो उसका कुछ अंतर नहीं पड़ना है। ऐसे ही जब व्यक्ति अपने इस पूरे संसार को एक बार देख पाता है कि जिसे हम जान रहे थे वो मूलतः एक प्रतिबिंब है, मूल तो कहीं भीतर उसके केंद्र में है। तो अगर प्रतिबिंब को बदलना है तो जो मूल छवि है उसको बदलना होगा। इसीलिए अंतरयात्रा का ये गहनतम मूल्य है कि स्वयं की आंतरिक सत्ता को हम जैसे बदलेंगे अर्थात उसकी शुद्धता में प्रवेश करेंगे। बदलने के लिए कुछ नहीं वहाँ पर, वो अपने आप में दिव्य है, देदीप्यमान है, ईश्वरीय है, सारी संभावनाओं से भरी हुई है अंतःसत्ता हमारी। उसके ऊपर जो परतें इकट्ठी हो गई हैं बाहर से, बस उनको हटाना। वो परतें समाज, शिक्षा, परिवेश, तमाम चीज़ों से आ जाती हैं, वो कंडीशनिंग है। और जब हमारी अंतःसत्ता, हमारा अंतर का केंद्र बदलता है तो संसार में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, वो भी बदल जाता है। जैसे एक व्यक्ति अभी कम समझदार हो, उदाहरण के लिए देखें तो उसको लोग अलग तरह से शत्रु दिखाई देते हैं, अलग तरह से मित्र दिखाई देते हैं, क्योंकि उसके हित छोटे हैं, उसकी समझ छोटी है। तो उस छोटी समझ में वो कुछ का कुछ समझ लेता है, उसे परेशान होता है। फिर एक व्यक्ति और ज़्यादा समझ से भरता है, उसका ज्ञान विस्तृत होता है, तो सामान्य शत्रुता मित्रता की धारणाएं उसकी बदल जाती हैं। फिर उसमें उलझना वो बंद कर देता है। घर से बाहर निकला, कोई व्यक्ति हंस दिया, कम समझ का व्यक्ति मान लेता है कि मेरे ऊपर हंसा, वो दुखी हो जाता है। समझ किसी की बड़ी हो गई, घर से निकला, कोई व्यक्ति हंसा, वो मान लेता है कि उसके अंदर कुछ हंसने की स्थिति होगी, इसलिए वो हंसा होगा। अब उसका संसार का प्रतिबिंब बदल गया। कोई व्यक्ति कम समझ के व्यक्ति को कुछ बुरा बोल के चला गया, पीड़ित हो गया, प्रतिक्रिया से भर गया, दुश्मनी से भर गया कि अब हम बदला लेंगे, क्योंकि अभी उसके अंतस में एक धुंधला सा जो केंद्र था, उसकी छवि, उसका प्रतिबिंब बाहर पड़ रहा था। फिर वो और समझ से भरा, सजगता से भरा, और कोई उसको बुरा बोल के गया तो वो साफ साफ देख पाता है कि उसी व्यक्ति में कुछ पीड़ा होगी, उसी में कुछ परेशानी होगी, क्योंकि बोला तो वो है ना, तो परेशानी समस्या तो उधर होगी, उसके कहीं अंतरतम में होगी। तो वो उसको करुणा से भी देख सकता है, तटस्थता से भी देख सकता है,
और बिना किसी उलझाव के जीवन में आगे चला जाएगा, तो उसके संसार का प्रतिबिंब बदल गया। तो ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने अंतस के अनुसार संसार के प्रतिबिंबों में जी रहा है। इसको जान लेना, इस बोध से भर जाना ही अंतरयात्रा है। और जिस क्षण इसको जाना गया उस क्षण रूपांतरण हो गया, क्योंकि प्रतिबिंब को प्रतिबिंब जान लेना ही रूपांतरण है, और अंतरयात्रा वही है।